फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम बताने के लिए आए हैं कि जो 11 सितंबर से मंगल की जो दशा चेंज हो रही है, तो मंगल का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो उस दौरान 11 सितंबर तक हम मान के चल रहे हैं कि आप अपने लिए कोई नया घर या इन्वेस्टमेंट, बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। क्योंकि अब 11 सितंबर के बाद जो मंगल जो जिनकी दशा चेंज हो रही है, तो मंगल के इफ़ेक्ट की वजह से और शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो भारत का इस वक़्त जो कुंडली बनी हुई है, उसमें शनि की दृष्टि भी आ रही है उसमें। तो इसीलिए इस वक़्त अपना पैसा बचा के चलिएगा। कहीं भी कोई लोन अगर आपने लिया है, तो हो सकता है कि वो अ, थोड़ा-सा मुश्किल हो उसको पूरा कंप्लीट करने में, क्लियर करने में। तो उसके पहले ही सितंबर के 11 सितंबर के पहले ही कोशिश करिएगा कि सब चीज़ क्लियर हो जाए पैसे के मामले में। क्योंकि जो मुझे दिख रहा है आगे 11 सितंबर के बाद, और जो एंजल्स के जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो मैंने चेक भी किया था, और मेडिटेशन के दौरान भी काफ़ी चीज़ें सितंबर में हम सब जानते हैं कि जो ग्रहण पड़ रहे हैं, 7 सितंबर से तो ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण जो है, और सूतक शुरू हो जाएगा वही 12 बजे के बाद से आपका सूतक शुरू। उस दौरान भी काफ़ी चीज़ें आपके लाइफ में अफ़ेक्ट करेंगी, ग्रहण के टाइम पे भी। लेकिन हम यहाँ मेन बात जो करने आए हैं, वो यही है कि क्योंकि मंगल अपनी जगह भी चेंज हो रही है और अफ़ेक्ट भी आएगा, और ये एक तरीके से सभी पर असर करेगा। चाहे आपके घर का माहौल हो, चाहे आपके पैसे हों, चाहे आपके नौकरी हो, कहीं पे भी आपका ये जो इफ़ेक्ट है ये दिखाएगा। और मेन बात हम यहाँ यही रखने आए हैं कि आप अपना जो लोन है वो मत लीजिएगा, अब मत लीजिएगा, कहीं इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। क्योंकि बैंक वाले हम सब जानते हैं कि बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से लोन दे देते हैं, क्योंकि उनको परसेंटेज उसमें ऐड होती है। लेकिन जब आप लोन चुकाने चलते हैं, तो बैंक मैनेजर्स क्या करते हैं वो सब हम जानते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है। तो इसीलिए अभी इस वक़्त कहीं पे भी हेवी इन्वेस्टमेंट, नया मकान खरीदना है या अपार्टमेंट खरीदना है, या कहीं पे बहुत हेवी अमाउंट ऑफ मनी मत इस वक़्त इन्वेस्ट करिएगा। बहुत ज़रूरी हो तो ही करिएगा। क्योंकि इसके बाद 11 सितंबर के बाद हमने बताया था, अपने टैरो रीडिंग्स में भी बताया था कि जो दिसंबर में जो सिचुएशन होगी, उसमें आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगी कि सितंबर से होते-होते फिर अक्टूबर से जब हम दिवाली की तरफ आएँगे, तो क्योंकि बृहस्पति भी अतिचारी चल रहे हैं और मंगल भी इस तरह से हो रहा है और मीन शनि चल ही रहा है। इन सब को देखते हुए बहुत लोगों की नौकरियाँ जाएँगी। तो जब नौकरी जाएगी, तो पैसा आप कहाँ से लेके आएँगे? कहीं न कहीं से बचाएँगे ना। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो कर लें अभी से ही, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कर लीजिए। क्योंकि उसके बाद फिर मौका नहीं लग पाएगा आपको। आप तकलीफ़ में आएँगे कि मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, और हम ऐसे ही बोल रहे थे और मैडम ऐसे ही बोल रही थी, या कोई और ऐसे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप देख लीजिए। वो सब जानते हैं कि सितंबर के बाद से सिचुएशन होते-होते अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक होते-होते ये इतना सिचुएशन बैड होने वाली है कि आप फिर हैंडल नहीं कर पाएँगे। हैंडल केवल वही लोग कर पाएँगे जो पहले से सतर्क बैठे हुए हैं। और जो सतर्क बैठे हुए हैं, वो अपना पैसा भी बचा लेंगे, और नौकरी चली भी जाएगी तो उनको दिक्कत नहीं, क्योंकि मेंटली सेटअप उनका है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप मेंटली तैयार हों। आप मेंटली तैयार नहीं हैं, अचानक से आपके घर के अंदर मुसीबत आना शुरू हो गई, तो सिचुएशन हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि आप इस वक़्त कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या लोन को अवॉइड करिए। कहीं नया मकान या अपार्टमेंट मत लीजिए। क्योंकि आप मेरे चैनल को फ़ॉलो करते हैं, और अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आप फ़ायदे में रहेंगे। नहीं तो फिर बाद में आपको चीज़ें समझ में आएँगी, और तो वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सिचुएशन, ये जो ग्रह बन रहे हैं और जो प्रेडिक्शंस, एंजेलिक प्रेडिक्शंस भी हमने देखे हैं, एंजल्स के जो मैसेजेस आ रहे हैं, मेरा काम ही वही है। तो उस दौरान हमने ये फ़ील किया
कि जो मैसेजेस आ रहे हैं वो बहुत क्लियर हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी चीज़ें क्लियर हैं, और एंजेलिक मैसेजेस जो मेरा काम है, मेरा खुद का जो मेरा अपना पर्सनल काम है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मेरे इंटरेस्ट के साथ मैं करती हूँ टैरो रीडिंग, एंजेलिक मैसेजेस को लेके आना आप लोगों के सामने। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे होना ज़रूरी है मेरे चैनल के थ्रू, कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और बात मानते हैं तो आप लोग फ़ायदे में रहेंगे। प्लीज़ इस वक्त कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट, लोन, इन सब चक्करों में नहीं पड़िए। नौकरी, जितना छोटा मोटा भी नौकरी कहीं लग जा रही है तो कर लीजिए। बहुत हैवी कहीं नौकरी 2 लाख 3 लाख के पैकेज में अगर के चक्कर में मत पड़िएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी, आप देख रहे हैं कि अभी ट्रम्प ने ही बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के जो इंडियंस हैं उनको आप निकाल के बाहर करिए, उनको रिक्रूट नहीं किया जाएगा, उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। और भी जो कंपनीज हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इंडियंस को नहीं दिया जाएगा, इस तरह से कुछ आया है। वो इंस्ट्रक्शन आप सबको पता होगा, नहीं देखा है तो न्यूज़ खोल के देख लीजिएगा, अप टू डेट रहिए न्यूज़ खोल के। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आने वाले समय में कंपनीज नौकरी जो है वो निकालेंगी। एक तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं ले लेगा, लेकिन देखिए नौकरी ठीक है, वो नौकरी नहीं लेगा, लेकिन नौकरी वो तब ले लेगा जब आप कंप्यूटर और एआई ना जानते हो। अगर आप कंप्यूटर एआई जानते हैं, कोर्स किया हुआ है एआई का, तब तो ठीक है, कंपनी में आपको आप आसानी से जॉब मिलेगी, क्योंकि एआई कोर्स नेसेसरी है। जैसे टीचिंग के लिए बीएड ज़रूरी है आजकल डेट में, कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने इसको नेसेसरी कर दिया था कि बीएड ज़रूरी है। ऐसे ही एआई अब ज़रूरी हो गया है और ये हमारी ज़िंदगी में आ गया है। तो अब हमारी लाइफ को ये कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है एआई भी। तो ये सब कारण मिला जुला करके, और फिर आप वॉर वाली सिचुएशन भी लग रही है, फिर प्राकृतिक आपदाएं इतनी आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो खेत हैं उनको, किसानों को बहुत नुकसान होगा, एग्रीकल्चर से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा सरकार को, इकोनॉमिकली भी और फाइनेंशियली भी। इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस अब इस 11 सितंबर के बाद से देखने पड़ेंगे। भारत पे आएगी तो आप लोगों पे भी आएगी, तो इसलिए थोड़ा अपने पैसे को बचा के चलिए। एक तो नौकरी जाएगी, फिर दूसरा प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, और युद्ध भी, वॉर भी आप देख ही रहे हैं, टेंशन चल रही है, ट्रेड वॉर चल रही है एक तरीके से। पहले तो ये करेंसी वॉर में पहले ही बताया था वीडियोस में कि ट्रेड वॉर और ये करेंसी वॉर चलेगी। तो ये सब सिचुएशन हो गया, दिसंबर तक आते आते आप देखिएगा वॉर ही लग जाएगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो वॉर ही दिखेगा आपको, और काफ़ी जानहानि का योग भी बन रहा है। और हमें बताया था कि मंगल की वजह से, खराब होने की वजह से, ये मंगल जो अब जो चेंज हो रहे हैं, इसका इफेक्ट आपको धीमे धीमे करके, देखिए कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती, उसके पहले की विधि बनती है। तो जैसे एक ग्रहण भी लगने वाला होता है तो पहले सूतक लगता है, तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि वॉर लगने जो दिसंबर में, नवंबर के मिड से ही वॉर जो लगेगा वो फुल एंड फाइनल वॉर होगा। दिसंबर में तो बहुत ही, आप, मैंने पहले भी प्रेडिक्शंस में, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, इंडिया पाकिस्तान वॉर करके क्या ये कंटिन्यू होगी वॉर या नहीं, उसका लिंक भी मैंने पिछले वीडियोस में, अभी जो 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया उसमें लिंक दे रखा है, वो आप देख सकते हैं कि इंडिया की क्या सिचुएशन रहेगी। और दिसंबर में सिचुएशन ठीक नहीं है, जानहानि का रहेगा, कई लोग की जान जाएगी, उसमें दिख रहा है कि ब्लड बहेगा लोगों का, ऐसा कुछ उसमें प्रेडिक्शंस में एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। तो ये सब सिचुएशन, अगर भारत की बॉर्डर पे टेंशन रहेगी तो अंदर के जो सिटीजन्स हैं उन पे भी कहीं ना कहीं सिचुएशन हम लोग के लिए भी थोड़ा सा टेंशन वाली होगी। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए और अपने पैसों को बचाइए, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट या लोन या इन सब चक्कर में मत पड़िए। छोटी मोटी नौकरी मिल जा रही है या कहीं से भी आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, उसको सेव कर लीजिए अपने पास। ज़रूरत की चीज़ें हम पहले ही बता रहे हैं, अपने पास रखिए, अपनी प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ रखिए, खाने पीने की चीज़ें रख लीजिए, और जो भी आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं डेली लाइफ की वो अपनी रख लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, हम फिर से कहते हैं अपने वीडियो में कि जो लोग एनिमल्स को बहुत प्यार से खा ले रहे हैं उनको पैंडेमिक पहले पकड़ेगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कोई लोग नए आए हों इस चैनल पे और नया मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो हम ये बता दे रहे हैं, और उनको पैंडेमिक पहले पकड़ेगा। आपने अभी हाल ही में बर्ड फ्लू देखा, आप न्यूज़ में देख लीजिएगा, बर्ड फ्लू जो है वो फैला था, और गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने और ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने और जगह भी उस पर बैन लगा दिया गया है कि बिक्री नहीं होगी अंडों की और मुर्गियों की, क्योंकि मुर्गियाँ मर गई हैं काफ़ी।
या आप अपने न्यूज़ में देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें देख के चलिए और उनको पहले पकड़ेगा। जो लोग तामसिक क्रियाओं करने में लगे हुए हैं, तामसिक मतलब कि घोर तामसिक, तो उनको ज़्यादा ये जानहानि का नुकसान इससे ज़्यादा है। जो लोग धर्म के रास्ते पे हैं, धर्म कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और अपने इष्ट देव-देवी या गॉड को एटलीस्ट यू शुड वर्शिप द गॉड। जो लोग गॉड को मान रहे हैं, गॉड की बातों को मान रहे हैं, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति के रास्ते पर हैं, जो कि सनातन को ही इंडिकेट करता है। सनातन ही पहले था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, उसको तोड़ने वाले इस धरती पे कोई नहीं है। तो इसीलिए सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति के रास्ते पर ही रहिए। ऐसे लोग ही इस मुसीबत में बचेंगे, क्योंकि उनको प्रकृति माँ जो नेचर है, मदर नेचर, उनको वो बचाएगी ही बचाएगी हर हाल में। तो मुझे लगता है आपको ये सब बातें क्लियर हुई होंगी कि इस चैनल के थ्रू आपको क्या मैसेज मिल रहा है। थैंक यू सो मच।